आपको ऐसे स्टॉक बाय करने हैं जो ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। एक साल में आपको 100% वाले भी मूव मिलेंगे और 30 40 50% वाले भी। आपको रिपीट मोड पे ऐसे ट्रेड करना है। जो बोलते हो कि यार ये देख लो, तो आपका चांसेस कंफर्मेशन के बहुत हाई हो जाएंगे। अगर आपने इतनी सी बात फॉलो कर ली तो आपका जो रिस्क रिवर रेशियो है या आपका विन रेशियो है वो इसमें इंक्रीज होकर आ जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में ना आप ऐसे स्टॉक होल्ड नहीं करोगे कि जहाँ पे 2 से 3 महीने तक स्टॉक कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आप ऐसे स्टॉक चाहोगे कि जहाँ पे आप एंट्री करें और आपको क्विक मूव मिले। क्योंकि सर स्विंग ट्रेडर सबसे जल्दी इन्वेस्टर बनता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया तो पिछले 3 महीने में अगर स्टॉक में 70% मूव दे दिया तो आपको आइडियली ये चाहिए कि वो 70% मूव के बाद स्टॉक 2 3 महीने साइडवेज चला जाए, तो फिर आप उसको बाय कर सकते हैं। मैं ना आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग का एक फ्रेमवर्क ही शेयर कर रहा हूँ कि 3 से 4 ऐसे पॉइंट हो गए जो आपको, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो ये ऐसे पॉइंट है कि सर आप फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जी। तो आप हमें कुछ ऐसे 4 फैक्टर्स आप बता सकते हैं जो आप फॉलो करते ही हैं। मतलब अगर स्विंग ट्रेडिंग किसी को करनी है तो ये चीजें तो देखनी ही चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अधिकतर बार जो लोगों को इश्यू यही आता है कि एक तो इसमें पता ही बहुत लेट पड़ता है कि आप गलत हो। तो उसमें एक तो टाइम चला जाता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। इसमें राइट अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत लोग जब ट्रेड करते हैं तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न देख लेते हैं एंड वो पैटर्न फेल हो जाता है। बट अगर उसे बड़े टाइम फ्रेम पे वो देखेंगे तो पता पड़ेगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, तो स्विंग ट्रेड बनेगा नहीं। तो ऐसे कौन से चेकलिस्ट हो जाती है आप जो बोलते हो कि यार ये देख लो, तो आपका चांसेस कंफर्मेशन के बहुत हाई हो जाएंगे। मैं ना आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग का एक फ्रेमवर्क ही शेयर कर रहा हूँ कि 3 से 4 ऐसे पॉइंट हो गए जो आपको, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो ये ऐसे पॉइंट है कि इनके बिना आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर हम्म। स्टॉक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा तो आपको वो ट्रेड नहीं करना। अगर आपने इतनी सी बात फॉलो कर ली तो आपका जो रिस्क रिवर रेशियो है या आपका आपका विन रेशियो है वो इसमें इंक्रीज होकर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 तरीके का मैं आपको ये फ्रेमवर्क शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला होता है कि स्टॉक में ना आप बाय करो उससे पहले एक स्ट्रांग मूव आया होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता। अगर जैसे आपने बोला कि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक बाय कर रहे हो तो आप ना फोर्स कर रहे हो स्टॉक को बाय, या हम्म। फिर भाई मैं बाय करूँ इसलिए वो ऊपर आ जाए। आपको ऐसे स्टॉक बाय करने हैं जो ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? जहां पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। हाँ। स्ट्रॉन्ग मूव मतलब एक स्टॉक में प्राइस भी ऊपर गया है और वॉल्यूम में भी वहां पे आपने इंक्रीज देखा। ठीक है सर, इसमें वो- मेरा एक मतलब फॉलो अप क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, हम्म। बाद में ऐड करके आप बताते रहिएगा कि सर स्ट्रॉन्ग अप मूव में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग अप मूव कह सकते हैं। लेकिन क्या वो होता है ना कि एक एग्जॉशन गैप होता है, या एग्जॉशन इन द ट्रेंड हो जाता है कि ट्रेंड मेच्योर हो गया, कि इतना रन अप हो गया तो अब चलो खत्म हो गया उसका ट्रेंड, तो हम वैसे कोई स्टॉक ना पकड़ लें, तो वो भी प्लीज तो इसमें कवर जो करेगा। बताया ना, पहला जो आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग, आप जो बोल रहे हैं ना, वही क्राइटेरिया अगर आप देख रहे हो तो मैंने दूसरे में ऐड किया कि यंग। अच्छा। तो यंग मतलब ऐसा नहीं कि नया लिस्ट हुआ होना चाहिए। यंग मतलब कि जो मूव अभी स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो आपका जो क्वेश्चन था कि स्टॉक, नो डाउट कि जो काफी टाइम से चलता हुआ है वो स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। हम्म। लेकिन इंडियन मार्केट में स्विंग के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 50 to 70% वो एवरेज ये मूव होगा। अगर आपने ऐसा स्टॉक पकड़ा जो ऑलरेडी 40% चल चुका है तो ऊपर जाने के लिए उसकी बहुत जगह नहीं है। तो 10 15 20% के मूव के बाद लिस्ट में आएगा वो स्टॉक। बट सर मतलब 40% मूव तो स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में बहुत छोटा मूव हो गया। क्योंकि आप छोटे स्टॉप लॉस से भी ट्रेड कर रहे हैं ना। ओके। स्मॉल एंड मिड कैप आपको फास्ट मूव चाहिए। आप ऐसे मूव, अगर आप एक मूव नहीं कर रहे हैं ना, आप समझिए कि एक साल में आपको 100% वाले भी मूव मिलेंगे और 30 40 50% वाले भी। आपको रिपीट मोड पे ऐसे ट्रेड करना है। ओके। अगर एक एक स्टॉक आप जाके ही देखिएगा कि कितने स्टॉक 100% चल रहे हैं, और वो 100% चलने में उसको 3 से 6 महीने लग जाएंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप 15 दिन में अगर कोई स्टॉक 30% चल रहा है या 40% चल रहा है तो उसको 30 40 50 का अटेम्प्ट बार बार ट्रेड करिए। जिससे क्या होगा कि आप 100% वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मल्टीपल ट्रेड से ही आपका वो फुलफिल हो जाएगा काम। आपने जब स्ट्रॉन्ग अपमूव देख लिया, अब उसके बाद एक हेल्दी पॉज चाहिए। हेल्दी पॉज मतलब स्टॉक ऊपर तो गया, वो ऊपर जा रहा है तब आपको बाय नहीं करना। साइडवेज जब जाता है, जब स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है तब आपको उसको ट्रैक करना है, और वहां पे जब वो कंटिन्यूएशन मूव स्टार्ट कर रहा है वहां पे आपको उसको बाय करना है। ओके। तो यंग स्टॉक का सबसे पहला मतलब कि स्टॉक अभी जस्ट मूव उसने पहला दिया है। अब आप जब स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक कितने टाइम से चलता है। अगर स्टॉक 3 महीने से ही ऊपर 70% चल चुका है तो वो यंग मूव नहीं है। हम्म। जहां पे आपने बोला कि वो मूव एग्जॉस्ट होने है, नो डाउट वो स्टॉक अभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हम्म। उसका 3 से 4 वीक का या कुछ केस में 8 वीक का उसको वो पॉज चाहिए होता। तो स्विंग ट्रेडिंग में ना आप ऐसे स्टॉक होल्ड नहीं करोगे कि जहाँ पे 2 से 3 महीने तक स्टॉक कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आप ऐसे स्टॉक चाहोगे कि जहाँ पे आप एंट्री करें और आपको क्विक मूव मिले। आप इन्वेस्टर नहीं हो ना, आपका वो यहाँ पे व्यू है नहीं कि आप इन्वेस्ट करके बैठे रहोगे। आप ऐसे स्टॉक पकड़ोगे जो जल्दी फास्ट मूविंग स्टॉक होगे। वॉल्यूम मिल के आप कई स्टॉक ऐसे होंगे जहाँ पे जस्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे पहला पॉज आ रहा है वहां पे आप एंट्री करोगे। ब्रेकआउट के आसपास जब पहला पॉज आ रहा है स्टॉक में, एक रेंज
एक्सपांशन होने के बाद जब पहला पॉज आ रहा है वहीं पे आप स्टॉक को बाय करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको यंग स्टॉक चाहिए ताकि वो स्टॉक आगे जाके जब बड़ा मूव दे रहा है तो आप वो पूरा मूव कैप्चर कर सके। बिल्कुल। एंड मतलब मेरा कहने का ये था कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक देखेंगे अभी हम, तो पिछले 2-3 साल से एक बहुत ही प्यारे अप ट्रेंड में, बस वही है कि अब एंटर करने में यही डर रहता है कि जब बाय करोगे ना तो वहां से मिनिमम 2 से 3 महीने साइडवेज स्पेस से निकल साइडवेज फेज होना चाहिए, तो वो हमारा कंडीशन। कंडीशन, क्योंकि कोई भी आप समझिए कि अगर कोई आइसर वाटर है या एचडीएफसी बैंक है, वो तो इतने सालों से अगर आप उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे मंथली चार्ट, तो वो कई काफी टाइम से ऊपर, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उसको बाय नहीं कर सकते। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको हमेशा ये याद रखना है कि कई बार ऐसे स्टॉक आपके हाथ में आएंगे कि मान लो कि आपने कोई दीपक नाइट्राइट है, अब मैंने उसको पहली बार जब ट्रेड किया था जब केमिकल की रेट 2021 में चली तो वो 400-600 रुपए पे था। अब वही स्टॉक मुझे 1800 पे लेने के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि आप इन्वेस्टर नहीं। अब अगर आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो इसको 400 पे लिया था अब ये 1800 हो गया, आपका स्टॉप लॉस तो 400 पे भी 5% था और 1800 पे भी 5% ही है। आप इन्वेस्टर नहीं, आप सबसे पहले तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके जब स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या मिस करोगे, आप इंट्राडे मूव्स भी मिस कर जाओगे और लॉन्ग टर्म मूव्स भी मिस कर जाओगे। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जो जो चीजें वहां पे आएगी वो करनी पड़ेगी और उसकी बाहर की चीजें आपको मिस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि सर स्विंग ट्रेडर सबसे जल्दी इन्वेस्टर बनता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया तो बिल्कुल। वही चीज है कि यंग स्टॉक से मेरा मतलब ये नहीं है कि स्टॉक सालों से अप ट्रेंड हो। जब भी आप स्टॉक देख रहे हो, तो अगर पिछले 3 से 6 महीने में, इसलिए मैंने बोला कि पिछले 3 महीने में अगर स्टॉक ने 70% मूव दे दिया तो आपको आइडियली ये चाहिए कि वो 70% मूव के बाद स्टॉक 2-3 महीने साइडवेज चला जाए, तो फिर आप उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप जब वो मूव स्टार्ट हो रहा है तो वो मूव नया है, इसलिए इसको यंग स्टॉक कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अप मूव का क्राइटेरिया क्या होगा कि स्टॉक जो रिसेंट पीरियड में 15 से 30% चले, ओके। रिसेंट पीरियड में, तो उस स्टॉक में ना वो आपको क्लियर हो जाए कि आप बॉटम नहीं पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप ये सोचोगे कि मैं स्टॉक का बॉटम पकड़ूं तो वो कभी पॉसिबल नहीं है, और एक आध दो बार कर भी लोगे, लेकिन अगर आप 100 बार करने जाओगे कि हर बार मैं बॉटम पकड़ूं तो वो होगा नहीं। तो जब ये मूव स्टार्ट होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग अप मूव स्टार्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई बायर एंटर हो रहा है, कोई बड़ी बाइंग वहां पे हो रही है, और वो स्ट्रॉन्ग मूव अमूमन मल्टीपल टाइम्स वो आपको मौके देते हो। अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग मतलब स्टॉक कोई चलता है, अच्छा मूव देता है, तो आपको मल्टीपल मौका देगा। तो यहाँ से आपका ये कंफर्मेशन हो चुका कि ये स्टॉक में कोई बायर एंटर हो चुका है, इसीलिए आप उसका स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यंग स्टॉक होना चाहिए। पहली बार में वो पॉज बहुत समझ रहे हैं ना कि 70%, इसलिए मैंने बोला। तो पहला मूव आ रहा है वहीं से आप उसको देखने का ट्रैक करो, स्टार्ट करो, और उसमें जो हेल्थी पॉज है, ऐसा नहीं कि स्टॉक ना वॉलेटाइल हो रहा है कि भाई एक दिन 8% की कैंडल दे रहा है, एक दिन 12% के नीचे आ रहा है, एक दिन 6% दे रहा है, ऐसा नहीं चाहिए आपको। आपको ओके। हेल्थी पॉज चाहिए, एक लीनियर वैसे चल रहा है कि स्टॉक ईएमए को 10, मोस्टली ये स्टॉक ना 10 and 20 को रिस्पेक्ट करेंगे जब भी ये स्टॉक पॉज ले रहे हो। हेल्दी पॉज, इसीलिए मैंने पॉज नहीं बोला, हेल्दी पॉज बोला है कि कोई भी कंसोलिडेशन आप जाके बाय नहीं कर लोगे। लिक्विड स्टॉक होगा और जहां पे प्रॉपर 10-20 ईएमए के आसपास स्टॉक साइडवेज एक छोटे से कैंडल बना रहा है, क्योंकि वहीं पे आपको लो रिस्क मौके भी मिलेंगे और आपका कंटिन्यूएशन मूव का भी वहीं से मौका मिलेगा। ओके। ठीक है, आपको क्लियर हेल्दी पॉज का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। बिल्कुल। और कंटिन्यूएशन, तो जब भी एक ऐसा मोमेंट आएगा कि स्टॉक ना वो पूरा कंसोलिडेशन बिल्कुल छोटी रेंज में जाने लगेगा और उसके ऊपर जब ये पिवट के ऊपर क्रॉस करे, आपको वहां पे बाय करना होगा, क्योंकि वो ठीक मूव है। कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए आपका यंग मूव पकड़ो, पहले तो स्ट्रॉन्ग मूव देखो, स्ट्रॉन्ग मूव में कौन से यंग स्टॉक है वो पकड़ो, और वहां पे हेल्दी पॉज कहाँ पे है वो देखना है, और जहां पे भी एक मूव कंटिन्यू हो रहा है वो आपको जाके बाय करना रहेगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो एमएसटीसी का ये चार्ट है 2024, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक अगस्त, ये इफेक्ट जुलाई 2023 से दिसंबर तक कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। एक बार ही अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, वापस 10 and 20, लुक एट दिस 10 and 20 के आसपास है। अब आप देखो ने यहाँ पे इसने देखा कि ये हेल्दी एक मूव आया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप मूव आया 10% का, और एक बार फिर तो जैसे मैंने आपको बोला कि 10, 15 से 30% का ये मूव रहेगा, ये आपके सामने है कि भाई ये एक मूव इसने स्टार्ट किया, और ये 17% का मूव आया, नीचे वॉल्यूम भी है। तो यहाँ से ये यंग है, अब इसको आपको यहाँ से ट्रैक करना है, और आप देखना यहाँ पे कि फिर से ये हेल्दी पॉज, जैसे मैंने बोला कि 7-8%, 15% की कैंडल नहीं बन रही, काफी वोलेटाइल हो, ये कैसी बनी। अब इसके बाद साइडवेज यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं बना, आगे जाके बन रहा है कि नहीं जहरी से, अब यहाँ पे आपको मौका दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे तो काफी वोलेटाइल रहा है ये चीज। अब यहाँ पे आपका मौका नहीं बना, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी कैंडल स्टार्ट हो चुकी, एंड लुक एट दिस, छोटी कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ पे, अब ये आपका यहाँ पे पिवट सा फॉर्म हुआ, इसके ऊपर जब भी निकलता है स्टॉक जहरी से। ओके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अधिकतर स्विंग ट्रेडर्स कंफर्म नहीं कर पाते या कौन सी स्ट्रेटेजी उनको ट्रेड करनी है, कैसे वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे एक अपना एक फ्रेमवर्क बनाए कि कहां पे स्टॉक यंग है, कहां पे स्टॉक एग्जॉस्ट हो चुका है, कि
क्या स्टॉक को बाय करना भी चाहिए, कौन से स्टॉक को छोड़ना चाहिए, कैसे स्टॉक को स्कैन करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होने चाहिए, वो सारी चीजें मैंने स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप अपना स्विंग ट्रेडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही जाके उस कोर्स को एनरोल कीजिए और अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। चलिए वापस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सर हमने वो नीचे वाला पिवट क्यों नहीं कंसिडर किया? नीचे वाला यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर आपने ये ट्रेड भी किया होगा ना तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे ये भी एक अच्छा एरिया था, हम्म ठीक है, ये भी एक अच्छा एरिया, अनलेस के आप इसको होल्ड करते यहाँ पे, अनलेस के आप इस दिन पे इसको होल्ड करते, ये भी अच्छा ही एरिया है। हम्म ये भी अच्छा ही एरिया है। यहाँ पे अगर आपने बाय किया यहाँ पे तो इसके ऊपर आपका बाय होता है, 480 पे आपका बाय होता है, सेम डे 522 का मूव दिया, एंड मोस्ट केसेस में आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। अगर आपका फुल सेम डे होल्डिंग करता तो अभी आप एग्जिट कर देंगे, स्टॉक इतना बड़ा मूव देके सेम डे वापस आ रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट डे इसने मौका नहीं दिया, नेक्स्ट डे ऑलरेडी ऊपर चला गया। तो बिल्कुल। कोई टाइट कैंडल यहाँ पे, ये भी आपने सही क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे भी मौका तो बन ही रहा था, हाँ। बट मैं अगर कोई प्रॉपर एग्जांपल मिले पहला तो उसके लिए मैं ये एरिया आपको दिखा रहा था कि आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल टाइट कैंडल बनी, यहाँ पे छोटी सी कैंडल से यहाँ पे स्टार्ट हुई और ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बीट होना स्टार्ट होगा। लुक एट दिस, यहाँ से मूव बना, नीचे से देख के ये अगर आप देखेंगे कि टोटल ये जब वहां से मूव स्टार्ट हुआ 122%, एवरेज मैंने बोला कि 70 to 100% का ये मूव रहता है, और इसके बाद ये स्टॉक ने एग्जीक्यूशन दे दिया एंड नीचे आना स्टार्ट हो चुका, कैनेडी ठीक है। वैली के नीचे आ गया और स्टॉक का ये मूव है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके बाद इससे ज्यादा कुछ मूव दिया नहीं। ठीक है सर। एंड मतलब अगर हमारा एक बार मूव आ जाए तो उसके बाद हम 20 EMA से ट्रेल कर ट्रेल लेंगे। करेंगे। अब इस केस में, अब आप जो बोल रहे थे ना कि आईसीआईसीआई बैंक का आप एग्जाम्पल दे रहे थे, तो अब ये स्टॉक ऐसा नहीं कि ये स्टॉक अभी स्ट्रांग नहीं है, हम्म बट आने वाले कुछ टाइम के लिए स्टॉक को अभी यहाँ से 8 to 12 वीक कंसोलिडेशन देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तो अगर कंसोलिडेशन का क्राइटेरिया। 2 से 3 महीने अगर स्टॉक यहाँ से फिर से बेस बनाता है तो आप अगर फिर उसके बाद यहाँ से मोमेंटम में आता है, क्योंकि इस केस में तो ये मोमेंटम में आने से रहा, जब स्टॉक ने इतना, आप समझिए कि इंस्टीट्यूशनल लेवल कोई स्टॉक को ड्राइव कर रहा है तो 100% के मूव के बाद तो कितना ही ऊपर, बाइंग के बाद ही तो ऊपर जाएगा ना। हम्म अगर बाई हो रहा था यहाँ पे तो वो क्यों बाई करेंगे, जो 2 महीने पहले जो स्टॉक 442 पे मिल रहा था अभी वो ऑलमोस्ट 900 का हो चुका है, हम्म तो डबल हो चुका है, तो वहां पे फिर से तो बाइंग वो जल्दी आएगी नहीं, उसके लिए स्टॉक में आपको थोड़ा कंसोलिडेशन की वेट करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड सर इसके पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे हम्म चेन्नई पेट्रोकेमिकल का। हम्म अगर उसका एक बार चार्ट हम खोल लें तो सर उसमें भी हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत वेरीफाई हुआ था। हम्म बट उसमें हमने ये देखा था कि जब 20 EMA का हमारा स्टॉप लॉस कह लो या एक प्रॉफिट का एग्जिट बोल लो, हम्म। वो देने के बाद उसने वापस से बहुत ही एक सुंदर रैली दी है। जी जी जी। तो वैसे केस में हम अवॉइड करेंगे उस स्टॉक को या वापस से एंटर करने की एंड कोशिश? करेंगे आप अगेन, आप अगर आप देखो यहाँ पे पहले ये स्टॉक ने यहाँ से, इसका जो पहला मूव है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, ठीक है, दैट्स बिल्कुल। 276 से लेके 400 तक गया, और फिर से आप देख रहे हैं कि ये जुलाई से लेके सितंबर तक स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आके स्टॉक ने परफॉर्म किया, यहाँ पे आके फिर से एक ये यंग मूव स्टार्ट, ये मूव स्टार्ट हुआ। लुक एट दिस, यहाँ पे स्टॉक ने ये 9% का कैंडल दिया, हम्म तो यहाँ से आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट करोगे और आने वाले दिनों में जब भी आपको ये कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पे छोटी रेंज में, मतलब 20, तो ये आपके 3 से 4 दिन का ये कंसोलिडेशन, यहाँ के इसके ऊपर आपका बाय बन सकता है ये। ओके। तो यही स्टॉक आपने जो पूछा था कि यहाँ पे पहले एंट्री हुई थी और यहाँ पे आपकी एग्जिट हुआ, आप हम एपिसोडिक पाइवट की वीडियो में डिस्कस कर रहे हाँ, थे। बट एपिसोडिक पाइवट के हिसाब से हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे फिर। इसको यहाँ एपिसोडिक पाइवट के हिसाब से आप यहाँ से क्रिएट करोगे। हाँ, बट हमारा एग्जिट हो हमारा, जाता। हाँ, तो हमारा एग्जिट यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे आप नॉर्मल जो सेटअप है कि फिर से ये आपके रडार में आया, आपके स्कैनर में रेंज एक्सपांड हाँ। स्कैन में यहाँ पे आएगा और आपने फिर से यहाँ कहीं से एंट्री की और उसको फिर से जैसे प्ले करते हैं उसको अपना ट्रेड करो, यहाँ पे भी आपको मल्टीपल मौके मिलते जाएंगे। वो हमारा VCP कॉन्सेप्ट में आएगा, लेकिन एपिसोडिक के हिसाब से सिर्फ उधर ही एंट्री हाँ, होगा। एपिसोडिक इज अ कैरेक्टर, वो बोला है कि वो एक वन टाइम इवेंट बनता है जहाँ पे ओके। हर स्टॉक में हर क्वार्टर पे एपिसोडिक पाइवोट नहीं बनेगा। करेक्ट। स्टॉक जब डाउन ट्रेंडिंग में होगा, आप समझिए कि एक बार बन चुका तो अगले क्वार्टर में अगर वो रिएक्शन भी देगा तो वो एपिसोडिक नहीं होगा, क्योंकि हाँ। ऑलरेडी आप समझिए कि एक स्टॉक ने डाउन ट्रेंड के बाद वो मूव दिया है और फिर वो ऊपर जा रहा है, तो वो सेकंड क्वार्टर में एपिसोडिक नहीं बने, हाँ, कुछ नया नहीं हो रहा, वो तो ऑलरेडी मूव कर ही रहा कर है। ही रहा था। इस केस में क्या होता है कि आप नॉर्मल जो ट्रेड करते हैं, क्योंकि आप जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सर ये तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, बाकी के टाइम में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करोगे, तो ये उसके लिए है कि आप ओके। जो नॉर्मल जो विदाउट एनी न्यूज और विदाउट एनी अर्निंग के बाद सिवा जो ये बड़े कैंडल बनते हैं ना, उसको आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जब भी ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन सा फॉर्म हो रहा है इसके ऊपर बाय करो, यहाँ पे फिर से आपको मौका दे रहा है। अल्टीमेटली ना आपको ये पहले दो जो बेस बन रहे हैं, पहले दो जो मौके बन रहे हैं वहां पे बाय करना, इससे ज्यादा आप दूर जाओगे ना तो वो आपको प्रॉफिट फैक्टर आपका ना कम हो जाएगा, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या वो सारे खराब हो जाएगा कि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा रही सी टाइट कैंडल बना फिर से ये मूव आया, तो आपको ट्राई यही करना कि इस कैंडल के बाद यहाँ पे सबसे पहले एंटर करें। दैट इज ओके। यंग मूव, अभी भी ये यंग है, लेकिन इसके बाद अगर कुछ बनेगा ना
तो स्टॉक नीचे से ऑलरेडी 40-50% चल चुका होगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि जितना जल्दी हो सकेगा ना इस मूव के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन पे बाई करना, वहां पे बाई करो। यहाँ पे भी आप अभी देख सकते हो कि इसके बाद अगर कुछ बन रहा है थर्ड फोर्थ पे, तो वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा होगी और बड़े मूव नहीं मिलेंगे। आप 5-10-15% के मूव के लिए 2 दिन या 3 दिन के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो 50-70% वाले मूव है वो आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। ओके। एंड सर इसके लिए भी जो स्टॉक्स चाहिए क्या हमारे वो स्कैनर से मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएगा। तो जिनको भी इसका स्कैनर चाहिए उसका लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वहां पे हमने 3 तरीके के स्कैनर्स डिस्कस किए जो इस स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स आपको ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो ये बंसाली इंजीनियरिंग बीईपीएल का चार्ट है। आप देख रहे हैं कि ये 2023 से लेके 2024 इसमें एक बार इसने ये अटेम्प्ट किया जो फेल हुआ, और ये सेटअप भी फेल होता है। ऐसा नहीं कि कोई बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी है, सारे सेटअप फेल होते हैं, वैसे ये भी फेल होता है। तो आप वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो 2023 से लेके ये 24 में जाके ये पूरी रेंज से बाहर निकला ये स्टॉक। आप देख रहे हैं कि 111 के ऊपर निकला पहली बार, और बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 11% कैंडल एंड बहुत अच्छा वॉल्यूम है। तो अब आप यहाँ पे जैसे कि ये साइडवेज एक्शन जहाँ पे भी फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, अब ये रहा आपका एरिया, इसके ऊपर आप तो यहीं पे एंट्री होगी। एंट्री कर, ये पहला पॉज है, यहीं पे आपको पहला एंट्री करना है। ओके। और फिर इसके बाद इसको अब अपने स्टॉप लॉस, इस इनिशियल स्टॉप लॉस के बाद इसको 20 एम से आप ट्रेड करते जाओ। तो ये आपका एंट्री हो चुका है, इसके ऊपर आपका एंट्री। आइडियली यही कि अगर यही चीज इसके बाद बन रही है या थर्ड पे बन रही है, थर्ड के बाद इसको बाय नहीं करना। मतलब बड़े सी अगर आप समझिए कि ये चीज स्टॉक अभी और चला गया ऊपर, हाँ। फिर से ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन ऐसा फॉर्म होता है यहाँ कहीं पे, और तीसरी बार होता है ऐसे ही जब पैटर्न, समझ रहे हैं कि आप जितना जल्दी बनेगा ना उतना बेटर है। तो अगर मैं आपको ओके। ड्रॉ करके मतलब समझा, 2-3 बार बन गए तो मतलब अब वहां पे खत्म होने अगर लगा। ये बेस है, से नॉर्मल हाँ। बेस है ये, फिर ये मान लो कि 3 महीने का बेस है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो आपकी रडार में आया। अब इसके बाद ये पहला पॉज बना स्टॉक का, ठीक है। तो यहाँ से आप इसने बाई, आपका कोशिश यहाँ से सबसे पहला बाई करना होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन बना, तो आपने यहाँ पे इसको बाई करने की कोशिश की, आपने बाई कर लिया, ये एक्सपेंशन हुआ। अब इसके बाद सेकंड मूव आता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये सेकंड मूव आया, तो आपको पहले एंड सेकंड एरिया को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है। अब इसके बाद अगर थर्ड टाइम कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो कंपेयर टू ये, तो इसका जो फेल होने का रेशियो ना इंक्रीज हो जाएगा। ओके। तो थर्ड के बाद मोस्टली फोर तक गया, और 4 इज दैट एरिया के 4 एंड 5 के बाद ये स्टॉक फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा या साइडवेज चला जाएगा। सो आइडियली ये स्ट्रेटेजी ना आपको पहले 2 फेज में ही, पहले 2 पोज में ही यूज करनी है इसको। दैट इज कि यहाँ पे ये बड़े बेस से निकला है, ये बड़े कंसोलिडेशन से निकला है यहाँ पे, और पहले पे आप ग्रैब कर लो तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा ना। क्योंकि यहाँ से अगर आप बाई करो, यहाँ कहीं से बाई करो फर्स्ट पोज से, तो आपको 50-70% कम हो यहाँ से। अगर थर्ड पे बाई करो तो ऊपर जाने के लिए जगह लिमिटेड होगी। और आप क्या करोगे कि यहाँ पे अगर स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मान लो कि आपका स्टॉक लॉस ना भी गया, लेकिन फिर स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा तो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा इसके अंदर। ओके। तो इसमें बस वहां पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर भागते रहना चाहिए स्टॉक को। हाँ, पहले 2 पे आपको बाय करना है। हाँ। आइडिया अभी मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले 2 पोज 2 पे हमें पकड़ना तो है। पहले बेस्ट है कि फर्स्ट पे, हाँ। अगर आप फर्स्ट मिस करके तो फिर भी आप 2 पे बाय कर सकते हो। आप जो एग्जॉशन की बात कर रहे थे हम्म। वीडियो की स्टार्ट में कि सर लेट बाय कर लिया, तो यही कि 3 एंड 4 अगर अगर आपको पहले से पता है कि स्टॉक चला होगा, इस जगह पे बाय नहीं करना, तो भले ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा हो, लेकिन आपको इतना बड़ा मूव मिलेगा नहीं। बिल्कुल। आंसर इसमें मतलब हम लगभग क्या रिटर्न का एक्सपेक्टेशन पकड़ के चलें एक स्टॉक से कि यार इधर से इतना मूव तो लगभग देना ही चाहिए वो। एज ऑन एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि 50-70% मूव आते हैं Okay. एवरेज के। कुछ 100% के ऊपर भी हो गए, कुछ 100 के नीचे भी हो गए। सो 50-70% में आपके पहला मूव समझिए कि पहले 15% तो आप स्टॉक के पहले मूव में ही मिस कर जाओगे, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में अब मूव आ रहा है। सो आई वुड से कि अराउंड 40-45% इज दैट एवरेज कि भाई आप उसमें से कैप्चर कर पाओगे, और वो आपको रिपीट मोड पे कैप्चर। अगर कोई स्टॉक बिल्कुल जल्दी ही चला गया, मान लो कि कोई स्टॉक 3 दिन में सर्किट टू सर्किट चला गया, तो वहां पे आप पूरा मूव आपको कैप्चर, लेकिन बहुत कम स्टॉक हो गया और वो भी लो फ्लोट स्टॉक होगी, तभी इतना बड़ा मूव आएगा। बिल्कुल। ओके सर, आई होप आप सभी को भी ये फ्रेमवर्क पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये फ्रेमवर्क पसंद आया तो इसी के ऊपर बेस्ड एक इंटरेस्टिंग सर ने स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप हमारे साथ डिस्कस किया है, जहां पर उन्होंने प्रॉपर एंट्री एग्जिट कंडीशन, कैसे हम स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्या क्या कंडीशंस वो फुलफिल करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। तो अगर इन सब के ऊपर अगर आपको एक डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप खुद को एनरोल करना बिल्कुल कंसिडर करिए उस कोर्स में, ताकि आप अपने स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जा पाए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं जल्दी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।